बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही समाजवादी पार्टी ने दिया नया नारा। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव दिखे जोश में। 120 हटाओ देश बचाओ नारे के साथ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। जनता से अखिलेश ने कर दिया सवाल, 120 सीटों पर हरा देंगे तो बीजेपी का क्या होगा। अखिलेश के इस नए नारे से परेशान हुई बीजेपी। चलिए आपको बताते हैं यूपी की 80 लोकसभा वाली सीटों पर अचानक से अखिलेश यादव क्यों करने लगे 120 सीटों की बात। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। जब से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी की है तब से यूपी की राजनीति का माहौल गरमाया हुआ है, क्योंकि बीजेपी की पहली लिस्ट में यूपी में 51 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, जिसे लेकर अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है। वहीं अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए एक नया नारा दिया है, जिसकी चर्चा काफी तेजी से हो रही है। क्योंकि पहले अखिलेश ने 80 हराओ बीजेपी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन अब अखिलेश यादव ने अपना नारा बदल दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि 120 हटाओ देश बचाओ। अखिलेश यादव के इस नारे से राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि यूपी में तो लोकसभा की 80 सीटें हैं, लेकिन अब ये 40 और कहां से आ गई, जिस पर अखिलेश यादव का फोकस है। दरअसल आपको बता दें कि पटना में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता शामिल हुए। इस रैली में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव भी पटना पहुंचे थे। वहां पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी और बिहार मिलकर यानी कि 80+40 मतलब 120 हराओ भाजपा हटाओ का नारा होना चाहिए। अखिलेश यादव ने सवाल किया कि यूपी और बिहार मिलकर बीजेपी को 120 सीटों पर हरा देंगे तो बीजेपी का क्या होगा। उन्होंने इस अवसर पर नारा दिया कि बीजेपी हटाओ और देश बचाओ। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है तो बिहार भी पीछे नहीं है, 40 हराओ का नारा यहाँ भी निकल रहा है। अगर यूपी और बिहार मिलकर 120 सीट हरा देंगे तो बीजेपी का क्या होगा। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन हमारे सभी लोगों को पता है, समुद्र मंथन के दौरान क्या हुआ था ये सभी को मालूम है। साल 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। एक और वे लोग हैं जो संविधान के रक्षक हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसी के साथ ही अखिलेश ने आगे कहा कि यूपी में एक लड़की ने नौकरी नहीं मिलने पर जान दे दी। इसी तरह से कई घटनाएं घटी हैं। उत्तर प्रदेश में जहां से पीएम चुनकर आते हैं, जनता ने उन पर भरोसा जताया, उनको बहुमत दे दिया। डबल इंजन की सरकार ने उनको बेरोजगारी दी है, लेकिन बिहार में तेजस्वी ने नौकरी और रोजगार दी है। अखिलेश ने अपना हमला जारी रखते हुए आगे कहा जो लोग परिवार वाले आप लोग हैं, यह आरोप लगाते हैं, अगर ऐसा है कि बीजेपी संकल्प ले ले कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे, किसी परिवार वाले से वोट मांगने बीजेपी के लोग नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह जोश ही बदलाव लाएगा। जब जोशीले नौजवान मिल जाते हैं तो बड़े बड़े लोगों को तख्त हिल जाते हैं। बिहार बाहर है, इसमें बिहार नहीं है। बिहार से वे बाहर जाने वाले हैं, यूपी वाले भी उन्हें बाहर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालू जी केवल बिहार ही नहीं पूरे देश के लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। राजनीति की वजह से तकलीफ और परेशानी है। ये एजेंसी इसलिए आई है क्योंकि राजनीति में है। अगर हम मुकाबला नहीं कर रहे होते तो एजेंसी नहीं आती। उन्हें डर है कि गठबंधन उन्हें हटाने का काम करेगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में कुछ समय ही रह गया है। उधर तारीखों के ऐलान से पहले राजनीतिक पार्टियों में अपनी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इस बार के चुनाव में एनडीए का मुकाबला इंडिया के साथ होने जा रहा है। हालांकि इस चुनाव में कुछ एकला चलो राह पर चल रहे हैं, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में कोई गलती नहीं होने वाली है। अखिलेश यादव बहुत ही समझदारी के साथ आगे कदम बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से अखिलेश यादव ने 120 हटाओ देश बचाओ का नारा दिया है, उस पर कितने कामयाब होने वाले हैं। आप सभी को क्या लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें हासिल कर पाएगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।